हेलो दोस्तों, हम चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए सुनिए हमारी कहानी को और देखिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह बात सन 1993 की है। उस समय मेरे पापा कोरबा से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर कुसमुंडा कोलियरी नाम से जाने जाने वाले जगह पर रहते थे। यह छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। तो आइए आप सभी को बताता हूँ मेरे साथ क्या घटना घटी थी। लगभग शाम के 5-5:30 बजे का समय था। हमेशा की तरह मम्मी मुझे बाहर खेलने के लिए भेजी, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था और मैं इसलिए घर के ही आसपास मट्टी और बालू में खेला करता था। हर दिन की तरह मैं खेल रहा था, लेकिन अचानक से मैं एक ओर इशारा करके मम्मी वो क्या है, मम्मी वो क्या है का रट लगाने लगा और मैं उस समय काफ़ी डर गया था और रोने लगा था और चीखने चिल्लाने लगा था, क्योंकि शायद उस समय मेरे को कुछ आकृति या कुछ छाया किसी जगह पर दिख रहा था जिस ओर मैं इशारा कर रहा था। फिर मम्मी मेरे आवाज़ को सुनकर मेरे मौसी के साथ दौड़ते दौड़ते घर से बाहर आई और देखी कि मैं एक ओर हाथ से इशारा कर रहा हूँ और उस ओर देख के बहुत डर रहा हूँ, जैसे कि मेरे सामने कोई है, एक अलग, जो कि इंसान नहीं है और एक छाया के रूप में जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, वह चीज़ मेरे मम्मी या मेरे मौसी को नहीं दिख रहा था। पर मैं उस ओर इशारा करके बार बार पूछे जा रहा था कि मम्मी वो क्या है, मम्मी वो क्या है। मैं उस समय काफ़ी छोटा था, इसलिए ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन मैं बहुत डर गया था और काफ़ी रो रहा था और उस ओर देख के चिल्ला रहा था। यह सब होने से कॉलोनी के बहुत से लोग मेरे पास और मेरे घर के पास आ गए और उसी ओर देखने लगे जिस तरफ किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय मेरे। उस टाइम पर मेरे पापा ऑफिस में काम करने के लिए गए थे और मेरे पापा का ऑफिस कॉलोनी में ही हुआ करता था। कॉलोनी के अंकल आंटी सभी लोग उस जगह पर आ गए और मेरे मम्मी को बोलने लगे कि शायद ये कोई बुरा साया देख लिया है, जिसके वजह से ये डर गया है। यह चीज़ होने के बाद बात ऑफिस तक चले गया और मेरे पापा और उनके कुछ और अन्य साथी उस जगह पर मेरे पास आए और मुझे देख के गोद में उठाए और बोलने लगे, उधर कुछ भी नहीं है बाबू, उधर कुछ भी नहीं है बेटा। लेकिन मैं रोया ही जा रहा था और उसी ओर इशारा करके डरे ही जा रहा था। उसमें से एक अंकल बोले कि भैया, इसको किसी से झड़वा देना चाहिए, ये किसी बुरे साये को देख लिया है, बच्चा है इसलिए काफ़ी डर गया है। उस समय मेरे चाचा, मेरे मौसी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और कॉलोनी के बहुत से अंकल आंटी उस जगह पर मौजूद थे। यह बात बोलने के बाद मेरे पापा बोले कि ऐसा सब कुछ भी नहीं होता है, यह सब एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास की तरफ जाने से अच्छा है कि हम इसे डॉक्टर के पास लेके चलें। किसी से झड़वाने से अच्छा है कि हम इसे डॉक्टर के पास ले चलें, हॉस्पिटल ले चलें, जहाँ की डॉक्टर इसको देखकर समझ सके कि इसको क्या हुआ है। उस समय मेरे पापा का बस ध्यान मुझ पर ही केंद्रित था और वहाँ खड़े जितने लोग थे सब मुझे ही देखे जा रहे थे और मेरे पापा को समझाए जा रहे थे कि भैया इसको झड़वा दीजिए। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, हम इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मौसी और मेरे माँ और 2-4 अंकल साथ में गए।
हॉस्पिटल जाने के बाद और डॉक्टर के समीप जाने के पास मैं बिल्कुल हंसने लगा, खेलने लगा और पहले की तरह बिल्कुल रहने लगा। इस पर डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, यह तो एकदम नॉर्मल है, आप इसको घर लेके जाइए और अच्छे से खाना पीना खिला के सुला दीजिए। हो सकता है यह थक गया होगा या फिर इसके पेट वगैरह में दर्द होगा, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पाया और रोने लगा था। उसके बाद मुझे फिर से हॉस्पिटल से घर लेके सभी लोग आ गए, लेकिन घर पहुंचते ही फिर मैं जिस जगह पे खेल रहा था उस जगह पर ही देख के मैं अपने हाथों से फिर से इशारा करने लगा और फिर से बहुत चीखने चिल्लाने लगा और रोने लगा और बार बार वही चीज़ पूछने लगा कि मम्मी वो क्या है, मम्मी वो क्या है, वहाँ देखो ना मम्मी कुछ है। जिस पर कि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए कि इसको क्या हो गया है। उस टाइम पर एक अंकल कहे कि भैया इसको डॉक्टर वॉक्टर से इलाज मत करवाइए, अभी आप फ़िलहाल इसको झड़वाइए। लेकिन मेरे पापा उस समय भी इस बात को नहीं माने और मुझे फिर से डॉक्टर के पास लेके गए और फिर वही हुआ, मैं डॉक्टर के पास जाते ही खेलने कूदने लगा। उसके बाद मुझे फिर से घर लेके आया गया और मैं फिर से रोने लगा। यह 2-3 बार हुआ और इस घटना के बाद मेरे चाचा, जो कि शायद मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत छोटा है और काफ़ी डर गया है, तो वह बहुत गुस्से में आकर जिस ओर देख के मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था और इशारा कर रहा था, उसी ओर मेरे चाचा देख के बहुत बोलने लगे, बहुत गाली देने लगे कि तुम एक बच्चे को क्या परेशान करते हो, अगर हिम्मत है तो तुम मुझे कुछ भी करके दिखाओ, बच्चे को परेशान करना छोड़ दो। यह बोलते बोलते चाचा एक अजीब सा व्यवहार करने लगे और एक अजीब सा उनका रूप देखने को मिला। आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और मेरे चाचा सभी को देख के बहुत गुस्सा कर रहे थे, ईंटा वगैरह फेंकने लगे और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से सामने बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और वह जो मेरे साथ हो रहा था वह मेरे चाचा के साथ होने लगा और मेरे चाचा बिल्कुल एक अनजाना सा व्यवहार करने लगे और पोल पत्थर वगैरह फेंकने लगे और उससे सभी लोग बहुत डर गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बात कुछ रात की थी और कुछ शाम की थी, क्योंकि यह घटना शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक चला और रात के अंधेरे में तो ऐसे ही बहुत डर लगता है। उसके बाद मेरे पापा को, जिसने कहा था कि भैया अपने बेटे को झड़वा दीजिए किसी बैगा से या किसी झाड़ फूँक करने वाले से, वो सही रहेगा, तो मेरे पापा उन्हीं अंकल को बोले कि आप जिनको जानते हैं आप उनको बुला लीजिए कि हमारे भाई को और हमारे बेटे को वो झाड़ दें। फिर वह अंकल बांकी मोगरा नाम की जगह से एक झाड़ फूँक करने वाले को हम लोग के पास लेके आए। उसके बाद हम दोनों को, मुझे और मेरे चाचा को झाड़ा गया। उसके बाद हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए और हम लोग के मन से जो भी डर था वो सब खत्म हो गया और उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था हमारे साथ और क्या नहीं हुआ था, बस हम सब कुछ भूल चुके थे। फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हम लोग खा पी के रात में आराम से सो गए और उसके बाद अगली सुबह हुई। अगले सुबह होने के बाद जो दिनचर्या होता है, मम्मी ने नाश्ता बनाया, दोपहर का खाना बनाया, पापा ऑफिस गए, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से शाम के समय मम्मी जब खाना बनाई और खाना बनाने के बाद 5 बजे के आसपास, और एक बात बता दूं कि उस टाइम पर हमारे घर में 5 बजे ही रात का खाना बन जाया करता था। मम्मी खाना बना के हर दिन की तरह शाम को घूमने के लिए घर से बाहर निकली मेरे मौसी के साथ में। घूमकर जब वो दोनों वापस आ रहे थे, घर जब वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था, तब मम्मी और मौसी को कुछ एहसास हुआ कि कुछ दूरी पर कोई बेंच पर बैठा हुआ है और वह जंगल में सिर्फ एक ही बेंच था, वहाँ पास कोई बैठा हुआ है।
मम्मी और मौसी जब पलट कर देखे तो उन लोग चकित रह गए कि ये क्या चीज़ है। मम्मी और मौसी ने देखा कि एक कोई बैठा हुआ है जिसका नीचे का हिस्सा एक इंसान का है और ऊपर का हिस्सा एक गाय का है। उसके बड़े बड़े सींग हैं, लंबी कान है, गाय की तरह लंबा चेहरा है और गाय की तरह सामने का हाथ की जगह गाय का पैर है। वह एक अनजान आकृति थी और उसे देख मम्मी और मौसी काफी डर गए, क्योंकि वह चलता हुआ मम्मी और मौसी के पास आ रहा था। क्योंकि यह एक अनजान आकृति थी, अनजान इंसान भी नहीं कहा जा सकता और जानवर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आधा गाय था और आधा इंसान था। जिसे देखने के बाद मम्मी और मौसी बहुत डर गई और फिर बोली कि जीजा जी को बुला के लाते हैं। उसके बाद मेरे पापा को बुलाने के लिए उन लोग गए। जब मेरे पापा और उनके कुछ दोस्त और मेरे चाचा भी साथ में आए, वहाँ जब देखे तो वो आकृति काफ़ी दूर पर खड़ा था। और जब एक अंकल उसमें से बोले कि कौन हो भाई, क्या कर रहे हो यहाँ, तब वो आकृति अचानक से वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद फिर वह आकृति दोबारा कभी किसी को भी नहीं दिखी। वह चीज़ क्या था और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद मेरे चाचा के साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या देखता था, मेरे चाचा क्या देखे थे, वह आज तक हम लोग को पता नहीं चला। वह एक रहस्य बनकर ही रह गया कि आखिर वो चीज़ क्या था। दोस्तों, तो आप सबको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।